राम राम बेन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी 10 माता की कहूँगी। चैत कृष्ण पक्ष की दशमी को इसका व्रत किया जाता है। तो इसकी कहानी सुनते हैं। 10 माता की कहानी इस प्रकार है, आप सुनो। एक राजा के 2 रानी थी। 2 रानी, बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी दशा माता की भगत थी। वो उसकी पूजा करती, व्रत करती, डोरा लेती। तो उसको 10 माता की कृपा से एक बेटा हो गया। उसका बेटा हुआ, बड़ी रानी को बड़ी जलन होने लगी। इसको तो बेटा हो गया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, चलने लगा। तो रानी के मन में हुआ, बड़ी रानी ने किस लड़के को तो मैं ख़त्म कर दूं। तो वो बड़ी रानी के घर खेलने आता। तो बड़ी रानी ने एक दिन उसके गले में सांप डाल दिया। सांप काटेगा तो ये मर जाएगा। 10 माता की कृपा से वो सांप हीरों का हार बन गया और निकल गया। तो उसने सोचा दोबारा इस लड़के को मैं मारूं। तो वो लड़का दूसरे दिन खेलने आया। तो उन्होंने जहर का लड्डू दे दिया। तो अभी 10 माता की कृपा से वो लड्डू जहर की जगह अमृत हो गया। उसने सोचा ये लड़का तो नहीं मरा, मैं इस लड़को को कैसे मारूं। वो बड़ी जलन कर रही थी कि ये लड़के को तो मेरे को मारना ही है। छोटी रानी से भी बहुत जलन हो गई थी कि इनको बेटा हो गया तो ये बेटे को कैसे ख़त्म करूं। तो एक दिन उसने मौका देख के लड़के को कुएं के अंदर धक्का दे दिया। वो कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, तो किसी ने देखा भी नहीं। अब 10 माता सोचती है मैं लड़के को बचाऊं तो कैसे बचाऊं, क्यों वो 10 माता की बड़ी भगत थी। 10 माता की कृपा से उनके लड़का हुआ था। तो 10 माता की उनकी जिम्मेदारी थी लड़के की देखभाल करने की। तो 10 माता ने लड़के को कुएं के बीच में ही गुप लिया और वो लेकर बाहर निकल गई। अब 2 दिन हो गए, सब राजा रानी मंत्री लड़के को ढूंढ रहे। लड़का कहीं पे नहीं मिल रहा। सारे रनवासों में शोक फैल गया कि लड़का तो गायब हो गया। कोई किसी को कुछ पता नहीं लड़का कहाँ गया। तो 10 माता सोचती है मैं अब इसकी माँ को लड़का देके आऊँ तो कैसे देके आऊँ। 10 माता एक भिखारन का रूप धर के उसके घर आती है। तो बाहर पहरेदार रोकते हैं कि तू घर नहीं जा सकती। तो वो कहती है मैं घर जाऊँगी तो मैं रानी से बात करूँगी और उसका लड़का मिल जाएगा। पहरेदार उसको घर आने देते हैं। तो 10 माता भिखारनी के रूप में आंगन तक आकर लड़के को छोड़कर जल्दी से जाने लगती है। तो छोटी रानी उसको देख लेती है और कहती है ठहरो, तुम कौन हो, 2 दिन से मेरे लड़के को छिपा के रखा है। तो 10 माता अपना रूप दिखाती है कि मैं तो 10 माता हूँ बेटा, तू 10 माता का व्रत करती है। 10 माता की दया से ही तेरे को ये लड़का हुआ था। तो मैं लड़के की देखभाल के लिए इसको बचा कर लाई हूँ। ये बड़ी रानी है, ये लड़के से जलन करती है। इसने एक दिन लड़के के गले में सांप डाला तो मैं मोतियों का हार बनकर निकल दिया। एक दिन जहर का लड्डू दिया तो वो भी अमृत कर दिया। अब इसने तो हद पार कर दी, कुएं में ही डाल दिया। तो मैं लड़के को निकाल तो लाई, पर मैं लड़के को आपके सामने कैसे लाऊं यही सोच रही थी। तो मैं लड़के को छोड़कर जा रही थी, लड़का खेलते खेलते घर के अंदर चला जाए। और अब तूने देख लिया तो मैं दर्शन तेरे को दे दिया। अब वो 10 माता के पैर पकड़ लेती है कि 10 माता की दया से ही मेरे को लड़का हुआ है। और 10 माता की बड़ी मेरे पे कृपा है। अब बड़ी रानी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जलन तो हो पर इतनी जलन भी न हो किसी को मारने पे तुल जाए। तो वो भी 10 माता के पैर पकड़ लेती है। 10 माता कहती है दुष्ट, तू भी मेरे को पैर पकड़ती तो मेरी दया से तेरे भी बेटा हो जाता, कुछ ना कुछ संतान जरूर होती, पर इतनी जलन भी ना करो, किसी की हद पार कर जाओ। 10 माता की दया से बेटा बेटी अन्न धन सब कुछ संपन्न होता है। छोटी रानी 10 माता की भगत थी तो उसकी कृपा से उसके सब धन धान्य संपन्न संतान संपन्न रही। तो 10 माता की जय। 10 माता की कहानी सुने। ये कहानी चैत की दशमी को व्रत करके सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।